तो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो कैसे हो सारे? आई होप ऑल आर ग्रेट। ठीक है। हम हमारा शुरू करते हैं आज के बैच में इंग्लिश। ठीक है। जो कि हमारा बैच का नाम है सुदर्शन बैच, जो कि आपको पता ही होगा, कल से लॉन्च हुआ है। फ्री बैच है इंडिया का। ठीक है। चैनल का नाम है अल्फा कैडेट, सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे। सारे चैनल सॉरी, सारे मैथ हो गया, गैट हो गया, सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम आज है डे वन इंग्लिश का। ठीक है, जो कि हम शुरू करने वाले हैं सिनोनिम से। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला वर्ड क्या है हमारा? पहला वर्ड है अधीर। ठीक है। अधीर मतलब किसी चीज के प्रति स्टिक रहना। स्टिक रहना या फिर किसी चीज को ओबे करना। ठीक है। स्टिक टू रहना, ओबे करना, उसको बोलते हैं अधीर। जैसे आपको पता ही होगा, लिखा आता है अधीर टू ट्रैफिक रूल्स। मतलब क्या होता है? ओबे कर सकते हो आप, स्टिक भी हो सकते हो उसको। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? चारों ऑप्शन है यहाँ पे, बी सी डी से क्या हो सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टिक टू। ठीक है। जैसे कि हमने बताया आपको यहाँ पे स्टिक टू, ओबे। तो अगर यहाँ पे ओबे भी होता है, ओबे भी हो सकता है आपका आंसर। ठीक है। डिटैच है। डिटैच, इग्नोर। इग्नोर मतलब तो आपको पता ही होगा, किसी चीज को इग्नोर कर देना। रेजिस्ट। डिटैच मतलब रिमूव करना किसी चीज को। रिमूव करना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि हमारा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या है? ऑब्स्टिनेट का मतलब है जिदखोर। ठीक है। बोलते ना, आपके गाँव में बोले होंगे जिदखोर लगता है बहुत। उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। इसका नाम है, इसका सिनोनिम हो सकता है रिजिड, एडमेंट, stubborn। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बता ही दिया है, स्टबन है यहाँ पे, तो ऑप्शन में स्टबन है हमारे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टबन। ठीक है। फिर एक ऑप्शन में है यहाँ पे काम, जो कि इसका सिनोनिम हो सकता है प्लेसिड, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्लेसिड। काम का हो सकता है कूल, कंपोज्ड। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है। एंटोनिम, हाँ एंटोनिम बोल सकते हैं इसको। एग्जैक्ट तो नहीं होगा, एंटोनिम हो सकता है। क्वाइट मतलब शांत रहना। विलफुल एंटोनिम है इसका। ठीक है। मतलब वही काम है, कुछ चीज करने की आशा रखना। ठीक है, उसको बोलते हैं विलफुल। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टबन। ठीक है। वो अब आप सबको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। हम ये चीज नहीं है कि बस एक ही वर्ड हो गया उसका सिनोनिम रट लेंगे, पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं। हर चीज का जो जो क्वेश्चन आता है उसको भी मैं बताना चलूंगा साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो उसके बाद तीसरा वर्ड आता है हमारा परफेक्ट। ठीक है। क्या नाम है उसका? परफेक्ट। परफेक्ट मतलब किसी चीज को क्लेम करना। जो हमारा है हम उसको क्लेम करते हैं। ठीक है। एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है जिसका नाम है प्रोफेस। ठीक है, याद रखना, इसका नाम है प्रोफेस। एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। तो जैसे कि मैंने बता दिया, यहाँ पे क्लेम करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लेम। ठीक है। यहाँ पे एक अवार्ड है कंसील, जो कि आ चुका है बहुत बार इंडिया में, जिसका नाम है, सिनोनिम है इसका कवर। कवर करना, किसी चीज को छुपा देना। किसी चीज को छुपा देना। ठीक है। डिनाई मतलब किसी चीज को मना कर देना। मना करना। रिजेक्ट मतलब पता ही है, रिजेक्ट कर देना। ये चीजें तो आपको पता ही होगा, रिजेक्ट हो गया, डिनाई होगा, ये हमने जो जो वर्ड आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आपको। कंसील हो गया इसका आंसर। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्लेम्स। कंसील इसका एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसको याद रखना आप। उसके बाद आता है हमारा प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब किसी चीज को क्या करना है? डिले कर देना। इसका मीनिंग, हाँ। तो चौथा वर्ड है हमारा प्रोक्रेस्टिनेट।
प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है डिले करना किसी चीज को। कुछ में हेजिटेट भी हो सकता है ये। ठीक है, हेजिटेट करना, डिले करना, पोस्टपोन करना, पोस्टपोन समथिंग, दैट्स कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेट। ओके, तो जैसे कि मैं बताया हूँ यहाँ पे, हेजिटेट करना, डिले करना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेजिटेट। ठीक है, और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं इसके? डिफर हो सकता है एक सिनोनिम। ठीक है, डिफर हो सकता है, पुट ऑफ हो सकता है। ठीक है, और मैंने हेजिटेट बता दिया, डिले बता दिया, ये चारों। ठीक है, पोस्टपोन हो गया। अवॉइड मतलब किसी चीज को अवॉइड करते हैं, जिसको वो बोलते हैं अवॉइड। ठीक है, एक्ट, एक्ट इसका एंटोनिम है। एक्ट मतलब इस चीज को जल्दी करना, जल्दी, जल्दी करना। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट हो गया, अवॉइड हो गया, ये सब नेगेटिव वर्ड है। फिर आता है नादिर। नादिर जो है, ये सबको पता है, ये लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट को बोलते हैं हम नादिर। ठीक है, तो पीक तो नहीं हो सकता, पीक तो हाईएस्ट पॉइंट को पीक बोलते हैं। बॉटम हो सकता है यहाँ पे, एक ऑप्शन मैंने बॉटम रखा। नेस्टी, नेस्टी का मतलब नेगेटिव वर्ड हो गया यहाँ पे, जो दिखने में, दिखने में नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं है जो, उसको हम बोलते हैं नेस्टी। ठीक है, नेस्टी। जेनिथ, अगेन टॉप, जिसको बोलते हैं टॉप, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? बॉटम। और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं? रफ हो सकता है। ठीक है, बॉटम बता दिया है आपको। लोएस्ट लेवल हो गया है। ठीक है, ये सारे सिनोनिम है। ये दोनों जो रह गए, ये एंटोनिम है इसका। ठीक है, तो आपको सब क्लियर हो गया होगा। फिर आ गया हमारा छठा वर्ड, डिप्लोरेबल। ठीक है, डिप्लोरेबल का मीन्स है जो बहुत बैड, या फिर सेम कुछ काम ऐसा कर दिया आपको, मतलब शर्मिंदा आने लगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सेमफुल एक्ट। या फिर सैड हो गया आप वो चीज करके बहुत। ठीक है, उसको बोलते हैं डिप्लोरेबल। जैसे ही मैंने बता दिया सेमफुल एक्ट है, ये आंसर यहीं पे है, ये ऑप्शन हो जाएगा सेमफुल। ठीक है, इसके क्या क्या और सिनोनिम मिल सकते हैं? लेमेंटेबल मिल सकता है। लेमेंट मतलब दुख, दुख प्रकाश करना, जिसको मतलब होता है ना ऐसा, मतलब गलत काम कर दिया मैंने, बहुत दुख, दुख अनुभव हो रहा है मुझे। ठीक है, इसी को बोलते हैं। फिर एक ग्रेटफुल हो गया। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है ग्रेटफुल। फिर आपका हो जाएगा डेस्पिकेबल, एक और अच्छा वर्ड है। डेस्पिकेबल, ये आता है, आ चुका है, PYQ है, डेस्पिकेबल। ठीक है, तो मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब होता है काइंड, ऑनेस्ट। ठीक है, काइंड तो नहीं बोल सकते, एक तरह का इसको बोल सकते हैं हम, ग्रीन पेन का यूज करते हैं। तो सिंपल बोल सकते हैं, मॉडरेट जो होता है। ठीक है, हम्बल, दैट इज कॉल्ड मॉडेस्ट। एक अच्छा वर्ड है, इंपोर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिए इसको ही, मॉडेस्ट। एडमायरेबल मतलब जो प्रेजवर्ती होता है, इसको सभी प्रेज करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो है हमारा काउंटरैक्ट। काउंटरैक्ट मतलब क्या है? कुछ चीज को रिड्यूस कर देना, मिटिगेट कर देना, या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक है, तो यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, रिड्यूस हो गया, मिटिगेट हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ये तो सर ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करें? तो ये है ना ऑप्शन में, ऑफसेट। ठीक है, ये है इसका आंसर, ऑफसेट। इसका मतलब ही है न्यूट्रलाइज करना। ठीक है,
असिस्ट तो नहीं हो सकता, असिस्ट मतलब इसका एंटोनिम हो गया, एग्जैक्ट एंटोनिम। कोई मतलब न्यूट्रलाइज के करने के बदले आप उसको और असिस्ट कर रहे हैं, मतलब प्रमोट कर रहे हैं ज्यादा, ये भी इसका एंटोनिम हो गया, प्रमोट करना। स्ट्रेंथनिंग मतलब तो कुछ चीज को मतलब फोर्टिफाई करना, फोर्टिफाई बड़ा बड़ा पी वाई क्यू है, फोर्टिफाई, ठीक है, सारा चीज आपको बताया चलेंगे, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद आठवां वार्ड आता है क्या, कंजर्व। एक पी वाई क्यू आ चुका है हमारा, ठीक है। क्या मीनिंग है सर इसका, इसका मीनिंग है सेफ रखना, सेफ, या फिर मेंटेन, प्रोटेक्ट करना किसी को, इसको बोलते हैं कंजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं, प्रोटेक्ट हो गया, सेफ हो गया, मेंटेन हो गया, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिजर्व, ठीक है। जब सेव करके रखोगे उसको रिजर्व तो करना ही पड़ेगा आपको, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। रुइन मतलब डिस्ट्रॉय कर देना किसी को, किस चीज को डिस्ट्रॉय करना। अपहोल्ड, अपहोल्ड का मीन है क्या, डिसीजन लेना, ठीक है, डिसीजन लेना कुछ, होता है अपहोल्ड, ठीक है। तो परिजन का सिनोनिम क्या हो गया, सेफ हो गया, मेंटेन हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, और क्या क्या सिनोनिम बन सकते हैं इसका, एक तो कंजर्व हो गया, प्रोटेक्ट तो बता ही दिया, प्रोटेक्ट, मेंटेन, ये सारे हो गए सिनोनिम इसके, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है नौवां वर्ड हाइडियस, ठीक है। हाइडियस का मीनिंग क्या है, जो कि अगली, मतलब देखने में बदसूरत, अगली, ठीक है, या वो शॉकिंग बोल सकते हैं आप, ड्रेडफुल बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ड्रेडफुल इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ड्रेडफुल। अट्रैक्टिव तो नहीं हो सकता, अट्रैक्टिव तो उसका एंटोनिम हो गया, अट्रैक्टिव मतलब अच्छा दिखना, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है वो, ब्यूटीफुल, लवली बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्यूरियस मतलब कुछ चीज जानने के लिए बहुत ईगर है उसमें, ईगर, ईगर टू नो समथिंग, दैट इज कॉल्ड क्यूरियस। ऑर्डिनरी तो आपको पता ही है, ऑर्डिनरी मतलब कॉमन, कॉमन चीज होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ग्रेटफुल, ठीक है। इसका सिनोनिम मैंने बता ही दिया, ग्रेटफुल हो गया, अगली हो गया, शॉकिंग हो गया, और भी है वर्ड्स बताता हूँ, टेरिबल वर्ड आ चुका है एग्जाम में, ऑफुल, ये भी आ चुका है एग्जाम, ठीक है। हॉरिबल, ठीक है। 10th वर्ड चलते हैं, स्क्वेंडर, ठीक है। स्क्वेंडर का मतलब क्या है, स्क्वेंडर का मतलब है टू वेस्ट समथिंग, किसी चीज को वेस्ट करना, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्वेंडर, डिसिपेट करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलोकेट, तो इसको पता ही है, एलोकेट मतलब क्या है, किस चीज को मतलब मैंने एलोकेट कर दिया, हाँ इस चीज को ये करेगा, मैंने एक काम दिया कि ये हुआ है, उसको राम, राम को एलोकेट कर दिया कि हाँ राम ने ये काम करना है, तो एलोकेट तो नहीं होगा, ठीक है। सिक्योर, सिक्योर का मतलब बताइए, सिक्योर रखना चीजों में, तो आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पे, डिसिपेट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं इसका, सिनोनिम, एक हो गया तुम्हारा मिसयूज, ठीक है। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब बहुत ही मात्राधिक में कुछ चीज को यूज करना, मतलब वेस्ट के बराबर ही है एग्जॉस्ट, ये वर्ड आ चुका है, वर्ड एग्जॉस्ट। जो सातवें वर्ड बता रहा हूँ उसको भी नोट करके चलना, ताकि वो भी वर्ड इम्पोर्टेंट है जो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है 11th वर्ड, रिफर्ब्ड, ठीक है, रिवर्ब्ड,
ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस चीज को रिजेक्ट कर देना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, रिजेक्टेड। ओके, तो वो भी रूड मैनर में, भी रूड मैनर में, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से रिजेक्ट करना कुछ चीज को, उसी को बोलते हैं रिवोक्ट। क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं इसके? सिनोनिम: रिफ्यूज करना, रिफ्यूज, रिपल्स्ड। ठीक है, ये वर्ड एक है, आ सकता है एग्जाम में, रिपल्स्ड। ठीक है, और बाकी रिजेक्ट बता दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ठीक है, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब क्या है? किसी किसी का फॉल्ट निकाल के, मतलब किसी का फॉल्ट निकाल के उसको गाली करना। ठीक है, गाली करना उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज। ठीक है, तो मतलब बताइए, ग्रांट मतलब अप्रूव करना है किसी को, किसी चीज को अप्रूव करना, अलाउ करना, उसको बोलते हैं ग्रांट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ट्वेल्थ वर्ड, स्केप्टिकल। ठीक है, स्केप्टिकल का मतलब है डाउट में रहना, डाउटफुल, सस्पिशियस रहना, सस्पिशियस, सस्पिशियस रहना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा डाउटफुल, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम? जैसे सस्पिशियस बता दिया, डाउटफुल बता दिया, और क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग करना, डिसबिलीव करना। ठीक है, होपफुल तो बताइए, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, होपफुल, ऑप्टिमिस्ट, इसका एक अच्छा वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी। ठीक है, एंग्जियस, एंग्जियस मतलब ईगर, वरीड, कुछ चीज के लिए ईगर रहना, वरी रहना, इसको बोलते हैं। तो डाउटफुल तो हमारा आंसर हो गया। फिर आता है एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट मतलब वेट करना किस चीज की। ठीक है, एक्सपेक्ट करना, मुझे पता ही चला एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट करना मतलब एक्सपेक्ट करना, वेट करना किसी के लिए, कोई चीज होगा हमारे लिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये चीज हो सकता है, ताकि उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंट। तो इसके मेन सिनोनिम हो गए क्वेश्चनिंग करना, डिसबिलीविंग, डाउटफुल, सस्पिशियस। एक वर्ड है यहाँ पे सस्पिशियस। ठीक है, सस्पिशियस, ये इंपोर्टेंट सिनोनिम है इसका, स्केप्टिकल का। ठीक है, ये याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, सस्पिशियस। ये अपना 13 वर्ड के लिए चलते हैं, इसका नाम है वेनिस। ठीक है, ग्रीन पेन यूज करते हैं, वेनिस। वेनिस का मतलब क्या है? किस चीज को एक्सपेल कर देना, लौटा देना, सेंड अवे कर देना, या फिर बुला लेना किसी को। ठीक है, इसके सिनोनिम हो सकते हैं क्या क्या मैंने बताया अभी। एक्सपेल बताया, इंपोर्टेंट है एक्सपेल। एग्जाइल, जो जो स्टार मार्क कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाइल हो गया। डिसमिस। ठीक है, डिपोर्ट, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। ठीक है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे आंसर? आंसर हो जाएगा डिपोर्ट। ठीक है, आंसर हो गया हमारा डिपोर्ट। कॉल बैक करना, इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। इसका मीनिंग क्या है? सेंड अवे, मतलब किसी चीज को भेजना। कॉल बैक मतलब किसी चीज को बुला देना, तो इसका एंटोनिम हो गया एग्जैक्ट एंटोनिम। नोटिफाई मतलब आपको पता है किसी चीज को नोटिस आता है, नोटिफाई करना, वो तो पता ही है आपको। ठीक है, और नहीं बता रहा। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना, ये चीज पता है, जो चीज पता है आपको फालतू में नहीं बताने वाला, बस जो काम की चीजें हैं वही बताऊंगा। ठीक है, फिर आता है, ठीक है, तो समझ आ गया वेनिस का क्या क्या, क्या क्या सिनोनिम है। ठीक है, तो अभी आपको एक्सपेल हो गया, एग्जाइल, डिसमिस, और डिपोर्ट। ओके, तो आंसर हो गया डिपोर्ट।
क्या आता है? 14 वर्ड। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, डिसोन नहीं, डिसोन होगा ये। ठीक है, डिसोन। ठीक है। डिसोन मीन क्या होता है? किस चीज को रेफ्यूज कर देना, मतलब मना कर देना, किसी चीज को रेफ्यूज कर देना, मना कर देना। ठीक है, मना करना। ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन में एक्सेप्ट। ठीक है। और अलाउ। ललित अलाउ तो नहीं हो सकता, एक्सेप्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्यूज है, मना करना। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है। तो क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन मतलब क्या है? किसी को बस पूछना। ठीक है, प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग। ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या है यहाँ पे? बचा हमारा अबंडन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे भी आप ऑप्शन को गलत कर करके, ठीक है, आप आंसर पा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कि ये नहीं होगा, आंसर ये होगा, तो आप कर सकते हैं ऑप्शन को क्या करके डिलीट करके कर सकते हैं। इसका क्या क्या सिनोनिम होगा? इसका होगा रिफ्यूज। ठीक है, एक अबेंडन होगा। ठीक है। एक मतलब दो अच्छे सिनोनिम है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके। ठीक है। एक हो गया हमारा, हाँ, एक हो गया रिनाउंस। ठीक है। और एक होगा रेपुडिएट। ये दोनों स्टार मार्क करें, बताया है पहले, स्टार मार्क की वाले क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट देना है। ये इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जा चुके हैं। ठीक है। और पूछने की संभावना भी है। ठीक है। तो चलिए, आखिर बार आज का लास्ट बार को देखते हैं, लेविस। लेविस का मतलब क्या है? लेविस मतलब प्रचुर मात्रा में। ठीक है। तो बोलते हैं प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना। ठीक है। लेविस का मतलब क्या है? प्रचुर मात्रा में होना। ठीक है। लग्जरियस लाइफ स्टाइल। लग्जरियस सिनोनिम हो सकता है इसका, लग्जरियस। ठीक है। ग्रैंड एक हो सकता है सिनोनिम। ठीक है। अलॉट, प्लेंटी। एग्जाम में आने वाले के क्या आ सकते हैं? ऑपुलेंट, एक अच्छा ऑपुलेंट। ठीक है। सम्क्चुअस, ये आ चुका है एग्जाम में, सम्क्चुअस। ठीक है। सम्क्चुअस आ चुका है। स्प्लेंडिड एक हो गया, स्प्लेंडिड। ठीक है। एक मिनट। हाँ, स्प्लेंडिड हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? लग्जरियस। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल जो है उसका एंटोनिम है, एग्जैक्ट एंटोनिम है, जो कि माइजर। मतलब ये हो गया अगर पैसा खर्च करने वाला, ये है पैसा नहीं खर्चा, कंजूस आदमी जिसको बोलते हैं, कंजूस। ठीक है, कंजूस आदमी। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रूगल, माइजर। तो एबंडेंट मतलब प्लेंटी। ये एबंडेंट है, लेकिन ये एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है। तो इसलिए हम कंसिडर किसको किए हैं? लग्जरियस को किए हैं, लग्जरियस है लेविस। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, 15 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन ठीक से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बाय दोस्तों।